हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आरडी कैंपस शून्य से शिखर तक में। फ्रेंड्स, आज मैं इसी तरह पिछले चैप्टरों की तरह ही आज भी मैं रेलवे द्वारा और एसएससी द्वारा जो पूछा गया 10 क्वेश्चन है वो आज मैं लेके आया हूं आप सभी के बीच में। और फ्रेंड्स, अच्छा लगता है तो हमें कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं डेली 10 चैप्टर का पिटारा लेके आता हूँ, 10 क्वेश्चन का पिटारा लेके आता हूँ फ्रेंड्स, जो रेलवे द्वारा और एसएससी द्वारा कई बार एग्जामों में पूछा है और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी पूछे जा रहे हैं। और इस बार भी जो अभी एलडीसी का एग्जाम चल रहा है फ्रेंड्स, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप फंसते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। कितना बार तो गुना-गुनी वाला साधारण ब्याज में इतना ज्यादा टफ हो जाता है जो एग्जाम में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन आज हम एक जैसा जादू देंगे जो 1 से 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और साधारण ब्याज आज पूरा डाउट आपका क्लियर नहीं हो गया तो मैं दावा करता हूं इससे बेहतर वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। देखना, इसके बाद आप किसी भी दूसरे क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, मेरा ये दावा है। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं जो 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, और कई बार एसएससी और रेलवे पूछा है, ऐसे क्वेश्चन है आज। देखिए, इसी तरह से मैं अभी 3-4 क्वेश्चन आपको दर्शन करवाता हूं और देखिए कैसा लगता है। तब क्लास को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसा लगता है, हमें भी कमेंट करें, तब हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बेहतर और भी अच्छे तरीके से। देखिए कैसे है क्वेश्चन। क्या है पहला, कहता है कि साधारण ब्याज का ये 14वां चैप्टर है फ्रेंड्स। इससे पहले भी मैंने 13वां चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा फ्रेंड्स, वहां से आप वीडियो क्लास वॉच कीजिएगा इस क्लास को देखने के बाद। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपया ब्याज अधिक मिलता। अरे दर अधिक वाला और ब्याज भी अधिक मिलता है ना, तो इसके लिए आज हम जादू देंगे जो आप 1 या 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। आप देखकर पलक झपकते ही आप आंसर दे देंगे, ऐसा ट्रिक देंगे आज हम, कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन। कोई मूलधन 6 वर्षों में 400 रुपये ब्याज देता है, यदि 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तो कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा। ये गुना गुनी वाला सवाल ना बहुत ही ज्यादा फंसता है, आप जरूर इसका सोल्यूशन देखेंगे। आप अभी जो हम बताएंगे ना, एक ऐसा जादू बताएंगे और ऐसा ट्रिक बताएंगे, किसी भी राइटर से किसी भी टीचर के पेपर और सेट बना सकते हैं। आपको कहीं फंसता है तो कमेंट हमें कीजिएगा, कहीं नहीं फंसेगा जो हम जादू देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है तथा वर्षों की संख्या ब्याज के दर की संख्या के बराबर है, तो वर्षों की संख्या बताएं। चौथा क्वेश्चन कहता है कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। ये गुना गुनी वाला सवाल हमसे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा आपको। इस वीडियो के माध्यम से ही पूरा डाउट क्लियर कर देंगे हम। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन बताएंगे। 10 क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो एकदम इजी से और एकदम बेसिक तरीका से जो पूरा ब्रेन वॉश कर देगा साधारण ब्याज में, और कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कितना बेहतर से है क्वेश्चन जो पूछा है रेलवे ने। देखिए क्या कहता है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपया ब्याज अधिक मिलता। अरे अधिक मिलने वाला क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि कोई धन, यहाँ तो न तो आपको धन भी पता है न ही आपको दर पता है। यहाँ पर देखिए आगे क्या कहता है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती। पहले क्या था वो हमें पता नहीं है, और पहले मूलधन क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन फिर निकलेगा कैसे, आज हम ऐसे जादू बताएंगे जो आप 1 सेकंड में कर लेंगे। देखिए कैसा, 1 सेकंड लगेगा सिर्फ आपको। देखिए कितना बेहतर से होगा इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो। जब कभी भी आपसे इस तरह का पूछे ना, तो आप बेसिक से कॉन्सेप्ट पे करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन हम जो जादू देंगे वो ये 1 लाइनर होगा। हमारे मैथ्स में 1 लाइनर हो सकता है, क्या होता है हम बताएंगे आपको कैसे होता है। देखिए जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप बहुत बेहतर से सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए जितना भी डिफरेंट है ना, क्या कहता है कि कितना रुपया ब्याज अधिक मिलता। अरे ब्याज 108 रुपया ना अधिक मिलता, इसको 100 से गुना कर देते हैं अपॉन में कितना वर्ष है और कितना दर अधिक है। देखिए यहाँ की 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है और दर का अंतर है। कहता है ब्याज की दर 3% अधिक होती, 3 से गुना कर दीजिए। अब आपसे पूछा है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपया अधिक मिलता है। अरे मूलधन पता है क्या, नहीं पता है ना, वही पता करना है। देखिए कितना बेहतर से इसको काट भी सकते हैं।
इसको जब आप काटेंगे तो ये कट के आ जाएगा, 6 से डायरेक्ट भी काट देंगे तो 6 से कटेगा तो 6 18 से कट जाएगा। जब 18 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा। अरे 1 सेकंड लगा ना, वन लाइनर था ना। फार्मूला आप कैसे बोलेंगे कि कैसे हम याद रखेंगे फार्मूला? ये ध्यान रखिए, जितना ब्याज अधिक देगा उसको ब्याज लिख दीजिए, ब्याज इंटू 100। इसमें हम प्लस कर देते हैं क्योंकि ब्याज उसको अधिक मिलता है, इसीलिए हमने कर दिया है प्लस गुने 100, यानी कि 108 रुपया अधिक मिलता तो प्लस, यानी कि 108 गुने 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है, दर जितने परसेंट अधिक होगी या जितना इंक्रीमेंट होगा वो लिख देना है आपको आर, और कहता है समय का अंतर जो दे देगा वो, तो 2 वर्षों का अंतर, यानी कि यहाँ पर टी लिख दीजिए। इससे आप कर सकते हैं इजी से। इस फॉर्मूला पर आप बैठाएंगे 1 या 2 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए, मूलधन के लिए। ये फार्मूला ही है मूलधन के लिए। और यही हमसे पूछा कि कौन धन है ऐसा कि भैया 3% यदि ब्याज अधिक कर देते तो 108 रुपया अधिक ब्याज मिलता आपको। दर यदि कहता है 3% अधिक कर देते तो 108 रुपया कैसे मिलेगा भैया? यही क्वेश्चन था। आइए हम दिखाते हैं गुनागुनी वाला सवाल एकदम बेहतर कंसेप्ट से। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का फंडा अच्छा लगा होगा आपको। देखिए जरा सा इस क्वेश्चन को, कितना बेहतर क्वेश्चन सेट किया हुआ है। कहता है इतना बेहतर से आज हम गुनागुनी वाला बताएंगे ना आपको कि कहीं नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। और मैं मानता हूं कि आज के बाद आपको दूसरा क्लास वॉच करने की जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए कहता है कि कोई मूलधन 6 वर्षों में 400 रुपया का ब्याज देता है। यदि 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तो बताएं कि कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा। अरे एक चीज बताइए, जब किसी को मूलधन या किसी को हम कर्ज देते हैं, यदि एक निश्चित समय पर बता दिया गया कि एक निश्चित समय के लिए हम आपको कर्ज दिए, लेकिन उसका जैसे ही आधा समय हुआ, उसका 1/4 समय हुआ या 1/3 समय हुआ, तो उस पीरियड के लिए जब कभी भी आपसे पूछा जाता है यार कुछ भी समय दे दे, 2/5 समय दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही होगा, उसी फंडा पर होगा, उसी कॉन्सेप्ट पर होगा। यदि बोल देता है कि इतने समय में उसके धन को दुगुना कर दिया जाए या ब्याज को दुगुना कर दे, इस टाइप से आपसे पूछता है तो इतना आसान से देख लीजिए, क्वेश्चन में देख लीजिए। कहता है कि 6 वर्षों में 400 रुपया देता, यही ना कहा है क्वेश्चन में, तो यही सेंटेंस है। देखिए यदि 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया गया, एक बात बताइए, जो पहले दिया गया था उसके 3 साल बाद क्या कर दिया गया, प्रारंभ से 3 साल बाद धन को और 2 गुना 3 गुना कर दिया गया। अरे 4 गुना कर दे, 9 गुना कर दे, इतना गुना जब करेंगे तो ब्याज भी तो हमको अधिक मिलना चाहिए ना। जहां 400 रुपये मिलता है वहां 1200 रुपये मिलना चाहिए, 1800 रुपये मिलना चाहिए। बिल्कुल देखिए 6 वर्षों के लिए ना कहा है 400 रुपये। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में सेंटेंस 2 बातें कहता है, इस 2 बात को आप समझ लेंगे, मैं मानता हूं कि पूरा गुनागुनी वाला सवाल ही खत्म है। 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि 3 साल तो पहले चला, प्लस जैसे ही 6 साल में 3 साल बीत गया, वो क्या कहता है 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया गया। अरे हम मूलधन को 3 गुना नहीं करेंगे, अगर समय को ही 3 गुना कर दें तो हो जाएगा ना उतना ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज में समय को भी उतना गुना कर देने से आपको प्राप्त हो जाएगा ब्याज। इसीलिए मान लीजिए क्योंकि मूलधन मुझे पता नहीं है तो ब्याज है ना 400 रुपये, मूलधन तो पता नहीं है, समय तो पता है ना, यदि समय को ही उतना गुना कर दिया जाए। देखिए कितने बेहतर से, यही कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन में। यदि 3 वर्ष के बाद 3 बचता है और इसी न 3 साल को 3 गुना करेगा, वो बिल्कुल 3 गुना कर दिए। अब बताइए कितना साल हो गया, 9 साल के लिए हो गया। जो हमको 6 साल में मिलना चाहिए था, अब 9 साल में कितना होगा वही आपको पता चल जाएगी कि वही 6 साल का ब्याज होगा, लेकिन उसको 9 साल में कन्वर्ट कर दिए क्योंकि समय हमें कन्वर्ट करना इजी था क्वेश्चन में। यहाँ देख सकते हैं इजी पड़ता है, यहाँ पर इसको वाई आर से डिनोट कर देते हैं, यानी कि ईयर हो गया 9 साल के लिए। अब ये बताइए ये तो 6 साल के लिए ना 400 रुपये था, यदि हम आपको ये बोल दें कि भैया 9 साल के लिए निकाल दीजिए, 9 साल के लिए 3 तिया 9 और 3 कितना हो गया, 12 साल ना हो गया, ये 12 साल हो गया। अब आप बता सकते हैं यदि 6 वर्ष के लिए था तो अब हम 12 वर्ष के लिए निकालेंगे, उसके लिए कॉमन हो जाएगा। देखिए 6 दूना 12 कितना हो गया। अब आप बोल सकते हैं सॉरी ये 6 वर्ष के लिए 400 कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 के लिए इतना हो गया। अब हमको 12 के लिए निकालना है, 12 वर्ष के लिए, तो 4 दूना 800, तो कितना ब्याज प्राप्त होगा। यदि धन को 3 साल बाद 3 गुना कर देता ना तो 800 रुपया उसको ब्याज प्राप्त होता। आप देख सकते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है
कि कोई धन 6 वर्षों में 800 रुपया ब्याज देता है, जबकि मूलधन को 3 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया गया था। यदि मूलधन को 3 गुना नहीं किया गया होता तो कितना ब्याज मिलता। देखिए सीडीएस और आईटीआई के एग्जामों में पूछा है क्वेश्चन। अरे कितना बेहतर क्वेश्चन है, या वही पिछले क्वेश्चन ही सेकंड नंबर जो आप क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें क्या था, कितना गुना कर दिया जाता है तब कितना मिलता। इसमें कहता है यदि उतना गुना हम नहीं करते हैं तो हमको कितना ब्याज मिलता। अभी सवालों में क्या कह दिया है कि 6 वर्षों में 800 रुपये ब्याज देता है, जबकि 3 वर्षों के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया गया था। अरे 3 गुना नहीं करेंगे तो उससे कम ही ना मिलेगा, क्योंकि 3 गुना करने के बाद ना आपको ज्यादा मिला है। 3 गुना यदि कम कर देते हैं तो कम ही मिलेगा, बिल्कुल कम मिलेगा, क्योंकि 3 गुना डायरेक्ट कम हो गया। अब आप देख सकते हैं इस उसी फंडा पे एक बेहतर कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए 6 वर्षों में क्या कहता है कि 800 रुपया ब्याज देता है, वही धन जो भी धन होगा। अब यहां पर क्या कहा कि ए भैया हम 3 साल के बाद ना, ठीक है 3 साल के बाद ना अपने धन को 3 गुना कर दिया। अरे हम धन को 3 गुना नहीं करके यदि समय को 3 गुना कर देंगे तो साधारण ब्याज में वही ब्याज प्राप्त हो जाएगा ना। जैसे अब जो बचा 3 साल, यही ना 3 गुना कर दिया गया था, यही कहता है। कहाँ गया, यही 3 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया गया था। भाई 3 साल तक तो आपने ये चलाया, फिर ये जो 3 साल आया तो इतना कर दिया, तब ना आपको कहता है कि कर दिया गया था। यानी कि ये जो 800 रुपया मिला है, ये कहने का मतलब धन है समय है 6 ही वर्ष, लेकिन धन कितना था वो श्योर नहीं था, लेकिन उस पर जो हमको ब्याज मिला वो 800 रुपये मिला। तो इसका मतलब यदि धन नहीं पता है, यदि समय को ही उतना गुना कर दिया जाए तो आ जाएगा ना ब्याज प्राप्त। देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। यदि ये करते हैं तो 3 3 9 3 12 साल हो गया। अरे 12 साल का ना तत्काल ये 800 रुपये हो गया। यदि हमको 6 साल का ही पता करना है, क्योंकि हम 3 गुना नहीं कर रहे हैं अपने मूलधन को, अपने धन को हम 3 गुना नहीं कर रहे हैं, तो समय को हाफ कर दीजिए। लीजिए इसको 6 से गुना कर देते हैं। यदि 6 दूना 12 हो गया, 2 से कट गया 4। अब आप बोल सकते हैं कि इसका जो मूलधन होगा या इसका जो ब्याज प्राप्त होगा, यानी कि रेट जो होगा, सॉरी यहाँ पर ब्याज लिख दीजिए, ब्याज जो प्राप्त होगा कितना हो जाएगा 400 रुपया। ये 400 रुपये हो जाएगा और यही आपको प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स समझ गए होंगे। आइए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिखाते हैं क्वेश्चन में। जरा सा इस कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं कि कैसे समय को गुना करने से आपका ब्याज इतना मिल जाता है। आपको भी ऐसे ही होगा। मान लीजिए कि 1000 रुपया आपने कर्ज लिया, 1 वर्ष के लिए लिया, 1 वर्ष के लिए लिया, 10% पर लिया, तो 1000 का 10% 100 हो गया, यही होगा। अब आप बोल सकते हैं कि अरे सर हमको ये बताइए कि इसी को हमको दुगुना कैसे मिलेगा। अरे जब हमको धन नहीं बढ़ा पाएंगे तो साल तो बढ़ा सकते हैं ना। मान लीजिए जो हम 1 साल के लिए कर्ज लगाए उसी को हम 2 साल के लिए कर्ज लगा लेंगे तो मेरे पास धन बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब देख सकते हैं इसी 1000 रुपये को यदि हम 2 वर्ष के लिए लगा दिए, उसी दर पर लगा दिए, तो हो गया ना 200 रुपया, हो गया ना इसका दुगुना। केवल यदि आपके पास धन नहीं भी है, उतना ही धन है, यदि उसी धन पर आप ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो उसी धन को एक ऐसा सीमित समय से बढ़ा करके आप कर्ज लगाइए, आपको आसानी से वहां पर ब्याज प्राप्त हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को बैठाते हैं। यदि धन नहीं मालूम है ना तो ईयर को गुना कर दीजिए, उतने से बस आसानी से आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देख सकते हैं ये 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अरे गुना गुनी वाला सवाल ना बहुत ही पूछता है एसएससी में। देखिए कितना बेहतर से हो जाएगा। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अरे जब कभी भी आपको 3 गुना 4 गुना 5 गुना 9 गुना पूछे ना, जितना गुना पूछता है उससे 1 गुना कम लिखिए। उसको कितना गुना है यहाँ पर आप बोलेंगे कि 3 गुना, हम कहते हैं उसको 2 लिख दीजिए। आप अपॉन में समय लिख दीजिए, क्योंकि हमको समय दिया हुआ है 5 वर्ष इंटू 100। ये आपको पता चल जाएगा कि किस दर से है, यही आपको पता करना है। इसी फंडा पे सिर्फ सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि 2 से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 20 हो गया, यानी कि 40% दर से यदि उस धन को देता है ना तो 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। हाँ
एक बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दर न पूछा है। यदि समय पूछता तब क्या करते? अरे भैया समय भी पूछेगा ना तो आपको यही करना है। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 वर्ष दिया हुआ है ना, एक हम क्वेश्चन ही दिखा देते हैं जो पूछा हुआ है रेलवे ने। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का दोगुना हो जाएगा। आ गया ना। यदि टाइम पूछता है या दर पूछता है, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर लिखना है, आपको समझना भी है इसी तरह से। यदि टाइम पूछता है ना तो ये टी लिख दीजिए यहाँ पर। अब क्या कहता है कि कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। हमने क्या कहा? अरे जितना गुना कहे ना उससे एक कम गुना लिखना है। तो 2 गुना से एक कितना हो जाएगा? 1 ना हो जाएगा। अब कहता है कि कितने प्रतिशत, यानी कि दर को यहाँ कर दीजिए, अब यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। अब बोल सकते हैं कि कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। यही इसका आंसर हो गया। 1 सेकंड लगेगा, लिख लीजिए, जरा सा फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। यदि टाइम में पूछता है ना तो इसके अंतर से एक कम ले लीजिए, यानी कि n-1 ले लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना गुना कहता है ना उससे एक कम लेना है। n अपॉन में कितना? यदि r हो जाएगा, यदि यहाँ t है तो यहाँ r हो जाएगा इंटू 100। ये क्वेश्चन सीधा सीधी ही पूछता है, इसीलिए आप टेंशन न लें। जब कभी भी पूछेगा तो आपसे या तो दर पूछेगा या टाइम पूछेगा। इस तरह से आप नोट कर लेंगे और इसी तरह से इस r को भी यहाँ लेके आ जाइए। टाइम चला जाएगा n-1 अपॉन में t इंटू 100, इससे ये भी निकल जाएगा। यदि दर पूछता है तो आप दर के लिए ये फार्मूला लगाएंगे और टी पूछता है तो ये फार्मूला लगाएंगे। आपको 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरा 10 क्वेश्चन का पिटारा ना आपको डेली मिलता रहे। और इस तरह से डेली रेलवे एसएससी के क्वेश्चन जो आते हैं ना पूछा हुआ, आपको सॉल्व करने में भी आसानी पड़ेगा। अरे एनटीपीसी तक ना पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे और ग्रुप डी एग्जामों में तो रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। और देख सकते हैं पिछला क्लास जो मेरा हुआ है ना, उसमें देखिए कि अभी जो एलडीसी चल रहा है उसमें कई क्वेश्चन टैली कर गया। केवल डिजिट अंतर है, कॉन्सेप्ट अंतर नहीं है। केवल 10 क्वेश्चन के अंदर ही हमने हर चैप्टर को मर्ज किया है और इतना बेहतर से मर्ज किया है कि आप इजी से समझ सकते हैं। अरे देखिए पिछला एलडीसी का क्वेश्चन इसी बार अभी जो चल रहा है उसमें भी पूछा है यही सब बातें, यही सब क्वेश्चन आ रहा है। आपको अभी भी देखने में लगेगा कि कितना आसान है, लेकिन एग्जाम में आप फंस जाते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हम बेहतर दिखाते हैं, गुना गुनी वाला। ये देख सकते हैं, ये 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। फ्रेंड्स ये आरआरबी सिकंदराबाद एएसएम का क्वेश्चन है, 2001 में पूछा हुआ है। मैंने कहा ये पहले वीडियो के शुरू में ही कहा है मैंने कि आपको गुना गुनी वाला सवाल ना बहुत ही ज्यादा पूछता है और फंसते हैं। आज आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम दिखाएंगे। आप देखिएगा कि कैसे 1 सेकंड में कर लेते हैं सॉल्व। आप भी सीख जाइएगा आज सबसे बेहतर तरीका। कोई धनराशि ना कहता कि कोई धनराशि 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। जब कभी भी इस तरह की 2 थ्योरी दे देना, यानी कि 2 इक्वेशन दे दे, तब आप बहुत आसानी से कर लेंगे। यानी कि उसको n-1 अपॉन में t1 इक्वल टू n, यानी n1 इसको कर दीजिए, n2 इसको कर दीजिए, -1 अपॉन में t2। इतना यदि आप करते हैं ना सिर्फ आंसर मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि कैसे वन लाइनर होता है भैया मैथ्स में। देखिए कैसे होता है। 20 वर्षों में ना 2 गुनी हो जाती है। मैंने पहले ही कहा है जब कभी भी गुना गुनी की बात करें ना तो 1 साल कम कीजिएगा। 2 गुनी हो जाती है तो यानी कि 2 - 1 कर दीजिए, t1 हो गया 20 वर्ष इक्वल टू, तो कहता है कि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। हमको वो पता नहीं है कि कितने वर्ष में, तो t2 कर देते हैं और 4 - 1 कर देते हैं। अब आप बोल सकते हैं 1 अपॉन में 20 इक्वल टू 3 अपॉन में t2। अब ये हो जाएगा गुना, ये हो जाएगा इधर गुना, तो हो जाएगा t2 इक्वल टू 60। अब बोल सकते हैं इसके पास जो समय है कितने वर्ष में हो जाएगा 4 गुना धन, 60 वर्ष में हो जाएगा। अगर दर भी पूछता ना तो यही कॉन्सेप्ट पर आप कर लेते। केवल यहाँ पर टाइम हटा देगा, दर दे देगा कि कितने समय में इतने प्रतिशत की दर जो है हो जाएगा गुना गुनी, ये वाला सवाल। यदि दर भी पूछता तो टी के जगह आप आर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इस सवाल में कहता कि 4500 रुपये 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज
और दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष के साधारण ब्याज कहता है कि बराबर है। क्वेश्चन में सबसे पहले यही समझना है कि क्या बराबर है और क्या नहीं। यहाँ पर क्या कहता है, 8 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर है, यानी कि पहले जो 10% दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया ना, वो दूसरी बार जब दूसरे भाग जब 5% के दर से 8 वर्ष के लिए लगाया गया तो दोनों का जो इंटरेस्ट मिला ना, वो दोनों का ही क्या था, बराबर था। तो अब आपको ये बताना है कि दोनों 4500 रुपये में कितने कितने का धन लगाया था, जो 4500 रुपये हुआ था, है ना। यही क्वेश्चन में कहा है। देखिए एसएससी भी पूछा है 2007 में, हम बताएंगे आपको इतना आसान से। जरा सा ये देख सकते हैं, आपको इंटरेस्ट पता करने के लिए फ्रेंड्स ये फार्मूला यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज के बाद आप याद रखेंगे। इंटरेस्ट पता करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट पता करने के R/T से भी यदि गुना कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट पता हो जाता है। इतनी सी बात है, यही बात पर क्वेश्चन है। अरे जब इंटरेस्ट पता हो गया तो वही ना कहता है कि ब्याज एक दूसरे के बराबर है। तो देख लीजिए, अब इसी फंडा पर हम बैठा देंगे इंटरेस्ट बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, 10 को 5 ना तो 10 गुने 5। अब कहता है दूसरे पर भाग पर 5 गुने 8, 5 गुने 8, यही ना कहता है। इसको यहाँ लिख लीजिए और इसको यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि अनुपात क्या है, बराबर है। धन क्या है, यहाँ पर जो लगाया है वो ब्याज बराबर हो गया उस धन में। तो 5 अट्ठे 40 और 10 पंचे 50, यही हो गया ना। अब ये दोनों अनुपात में यदि कन्वर्ट हो गया तो देख सकते हैं कि ये हो गया 40 और ये हो गया 50। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 4 और 5 हो जाएगा ना। इसी 4-5 को ना 4500 रुपये में बांटना है। अब किसका पूछा है, तो पहले भाग का। पहला भाग मेरा तो 4 है ना, तो 4 ऊपर कर दीजिए और दोनों के अनुपातों का योग कितना होता है, 9 हो जाता है। ये 4500 रुपये था, इससे पहला भाग पता चल जाएगा, 9 पंचे 45। अब पता चल गया ना कि आपको कितना लगाया है पहला वाला, 2000। तो 4500 में से 2000 घटा देंगे तो ये भी ना पता चल जाएगा कि दूसरा जो लगाया है 2500 रुपये लगाया है, और पहला ये पहला और ये दूसरे का है ना। 1 सेकंड में सिर्फ R और T के कंडीशन पे आप लगाएंगे, आपको आज के बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनाना है। इसी पर बैठाइए, आंसर पाइए। देखिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन भी हम दिखाते हैं। जब मिश्र धन बराबर होगा तब कैसे करेंगे आप, देख सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले हिस्से पर 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन, दूसरे भाग पर 6% की दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन बराबर है। तो दूसरा हिस्सा बताइए कि कैसे होगा। मैंने पहले ही कहा है, यदि साधारण ब्याज रहेगा तब ना बराबर हो गया, अगर मिश्र धन पूछ देता है तब कैसे होगा। लोकल क्वेश्चन नहीं है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। देखिए कितने बेहतर से है। हमने पहले ही कहा है, पहले एक छोटा सा फार्मूला समझ लीजिए। अमाउंट होता है, अमाउंट कहते किसे हैं ये पहले समझ लीजिए। यानी कि अमाउंट हो गया वो जो पहले मूलधन और दोनों ब्याज, ये दोनों के मिलके जो प्राप्त होता है वही उसका मूलधन हो जाता है, जिसको आप मिश्र धन बोलते हैं, वही हो गया। देख लीजिए यहाँ पर अमाउंट इक्वल टू होता है। अब आप बोल सकते हैं कि 100 रुपये कर्ज पर लगाए हैं तो हमको जो ब्याज मिलेगा वो भी तो जुड़ना चाहिए, तब ना हम 100 रुपया साथ में 10 रुपया ब्याज, 110 रुपया ना हम पाएंगे। यहीं पर भी यही सवाल है, मिश्र धन बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर यदि अमाउंट 100 प्लस R/T कर देते हैं तो आ गया ना अमाउंट। बस इसी बात पर बैठा दीजिए, क्वेश्चन ही खत्म है। जरा सा देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन बोलते हैं इसी को हम, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यदि आप 100 है ना, अब कहता कि 5 को 4 से गुना कर दीजिए, 100 प्लस 5 गुने 4 हो गया ना 120। दूसरा अब बोल सकते हैं, दूसरा हो गया कि 6% की दर से 5 वर्ष में, तो 100 प्लस 6 गुने 5 हो गया कितना, 130। अरे 120 130, इसको यहाँ तो ये हो गया 130, ये हो गया 120, अनुपात में 0 0 कैंसिल, ये हो गया 13 और 12। हमको दूसरा हिस्सा न बोला है, तो इसमें दूसरा हिस्सा कौन सा है, ये है। और टोटल कितना है, 13 और 12 जोड़ने से 25 है। इसको जब करते हैं तो 12 अपॉन में 25, हमको बांटना भी तो है 2500 में, ये काट दीजिए, ये हो गया 100।
अरे पहला लगाया था 1300, दूसरा लगाया था, ये दूसरे का है तो इसका मतलब 1300 ना लगाया था पहले वाला। जो हमसे पूछेगा उसका आंसर दे देंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी गुनागुनी पे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है कि 9 नंबर कि कोई मूलधन को 2 गुना दर को, कहता है कि मूलधन को 2 गुना दर को हाफ एवं समय को 3 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अरे जब सब गुना गुनी कर दिया गया तो हम भी पूरा गुना गुनी कर देंगे। कैसे, देखिए कहता है कि कोई मूलधन को 2 गुना दर को हाफ गुना एवं समय को 3 गुना, हम भी कर देंगे वही, यानी कि ए गुने बी आ गुने सी आ -1 इंटू 100 कर दीजिए। हमने क्या कहा, जब कभी भी गुना गुनी रहे ना तो एक कम कर दीजिए, इसी पर निकल जाएगा आपका ब्याज में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। ब्याज में वृद्धि, ये वृद्धि हम लिख देते हैं, इससे पता चल जाएगा कि वृद्धि, ब्याज वृद्धि, आपको पता चल जाएगा कि ब्याज में कितनी वृद्धि हुई है। ये आप जब आप इसको करेंगे तो आप कर दीजिए 2 गुना, दर को हाफ गुना ना और समय को 3 गुना ना, इसको 1 से घटा भी दे रहा है, इंटू 100 कर दीजिए, उतना ही वृद्धि हो जाएगा। ये हो गया 3 में से 1 गया, यानी कि 200% ब्याज में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछा हुआ 18 में क्वेश्चन है। कितना बेहतर कॉन्सेप्ट है, जितना गुना करता है ना उतना गुना कर दिए, आंसर आ जाएगा। वन लाइनर ट्रिक है, ये सबसे बेहतर ट्रिक है और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। आइए देखते हैं, ये 10वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इतना बेहतर क्वेश्चन है कि आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे यदि आइडिया पता होता हो। कैसे, देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपये के ना 920 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर हम 3% बढ़ा देते तो राशि कितनी हो जाएगी। यही ना कहा है कि 800 रुपये था वो 920 रुपये हो जाता है। यदि दर की परसेंट 3% बढ़ जाता तो कैसे होता। देखिए जब कभी भी आपको इस तरह से पूछता है ना तो इसके लिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट क्या है, ये पहले निकाल लीजिए कि 3 का क्या होगा, यानी कि 800 गुने 3 और ये 3% बढ़ा हुआ में होता तो कितना हो जाता, 0 0 0। ये हो गया 3 3 9 9 8 72 आ गया ना। पहले क्या था, अब आप बताइए कि जब दर बढ़ेगा तो पहले जो मिलता था उसमें भी ना इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो यही बात है यहाँ पर भी, भैया पहले 920 रुपये मिलता था उसमें भी 72 रुपये और इंक्रीमेंट कर दीजिए। अब आप बोल सकते हैं कि कितना हो गया, 992 रुपये उसको क्या मिलता, ब्याज के साथ वृद्धि राशि मिलता। यही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी फॉर्मूला को यूज कीजिए, आप सॉल्यूशन कर लेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अमाउंट हो गया कि 920 रुपये हो जाता है ना, वो 920 रुपये यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर यदि इंक्रीमेंट करता है दर तो इंक्रीमेंट होगा, यदि दर घटाता है तो घटाओ लिख दीजिएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन मैंने दिया है क्योंकि यहाँ पर दर वृद्धि की बात क्या है तो प्लस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यानी कि 920 प्लस टीआरपी यानी कि टाइम रेट और प्रिंसिपल, ये तीनों यानी कि टीआरपी। जी हाँ, एक बात याद रखेंगे, ये टीआरपी का मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट भी होता है, लेकिन वो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन में होता है। ये आपको क्या है, साधारण ब्याज है तो यहाँ प्रिंसिपल टाइम और रेट है, इसका मतलब यानी कि हो गया। आप बोल सकते हैं कि 3 गुने 800 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 72, यानी कि 920 और प्लस 72, ये जोड़ देने से 992 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स आज 10 क्वेश्चन का जो पिटारा था ना वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। साधारण ब्याज का पूरे ही डॉट क्लियर करवा दिया। जितना गुना गुनी वाला क्वेश्चन पूछता है ना इतना ही क्वेश्चन आता है। आप किसी भी राइटर, किसी भी पब्लिकेशन और किसी भी टीचर से बना के देखिए और मेरा दावा है आपका सोल्यूशन 100% हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अच्छा लगता है तो क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। फ्रेंड्स आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं डेली 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा CI पर आधारित होगा। एक से बढ़कर एक ट्रिक देंगे जो आप 1 सेकंड या 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ये RD कैंपस के चैनल से ही आपको केवल इतना ईजी से सॉल्व करने का मिलेगा आइडिया और इतना बेहतर कॉन्सेप्ट। थैंक यू। आज के क्लास के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली 10 क्वेश्चन आता है, आप देखना ना भूलेंगे। थैंक यू।
प्लीज़ फ्रेंड आप हमें सपोर्ट करें शेयर और सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स। और मैं दिल्ली 10 क्वेश्चन का पिटारा लेके आता हूँ। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने क्लास को शेयर करना ना भूलेंगे फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। और कैसा लगता है हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू आज के क्लास के लिए आप सभी को।